हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिंसी एजुकेशंस। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र। इसी टॉपिक में हमने बात करी थी मानव हृदय। तो पाचन तंत्र होता क्या है जान लेते हैं हम बेसिकली कि हम जो भी हम खाना खाते हैं, मुख से खाना खाने के बाद और जो भी हमारी क्रिया होती है अंदर पेट में, वो सब निकलने तक की क्रिया को हम पाचन तंत्र में समझेंगे। क्या समझेंगे? जैसे पाचन तंत्र सिंपल भाषा में कहें तो एक जटिल पदार्थ को सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको परिवर्तित करना ही पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे लिखा है मैंने, जटिल जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जो मुख्य अंग होते हैं हमारे, इससे पहले लिखा है मुख गुहा, यानी मुख गुहा, माउथ कैविटी, इसे बोलते हैं इसको माउथ कैविटी। दूसरा आता है ग्रास नली, यानी ग्राशिका इसे बोलते हैं, फेरेंक्स, आमाशय, स्टोमक और छोटी आंत और बड़ी आंत, इंटेस्टाइन। अब हमारे जो अंग होते हैं जैसे माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, इसे बोलते हैं माउथ कैविटी। अगला है ग्रास नली, ग्राशिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको फेरेंक्स, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और दूसरा अगला आता है हमारा एनस यानी गुदा। अब जो हमारी इसमें ग्रंथि जो सहायक होती है पाचन क्रिया में, ग्रंथि हमारी पहली ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, जो कि एक लार बनाती है हमारी, जिसे लाल ग्रंथि भी कहा जाता है इसे। दूसरी ग्रंथि होती है हमारी जठर ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है सबसे बड़ी यकृत यानी लीवर ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी लीवर ग्रंथि। ये पूछा भी जाता है अक्सर सवाल में, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारी यकृत ग्रंथि यानी लीवर। अगला आता है अग्नाशय, पैनक्रियाज। माउथ कैविटी यानी मुख, मुख में सबसे शुरुआती हमारी पाचन सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है। ये पाचन की क्रिया की शुरुआत यहाँ से होती है, मुख से। हमारे मुख में लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि होती है यहाँ, और इससे उत्पन्न होती है हमारी लार ग्रंथि। लार उत्पन्न होती है इससे, जिसमें एक एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, प्रेजेंट होता है हमारा एक एमाइलेज एंजाइम। दूसरा आता है ग्राशिका यानी ग्रास नली, इसे कहते हैं ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। अब आमाशय, आमाशय के अंदर हमारा जो भोजन रहता है वो 4 घंटे तक रहता है आमाशय में। इसमें एक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोराइड HCl प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर हमें प्रोटीन, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन भी मिलता है इसमें, प्रोटीन, प्रोटीन पाचक पेप्सिन श्लेष्मक का श्रावण करता है। अगला आता है वेदांत यानी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कार्बोहाइड्रेट, 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 प्रोटीन, वसा, पाचन होता है इसमें, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का यहाँ पाचन होता है। उसके बाद में हम वेदांत, इसकी बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। वेदांत यानी बड़ी इंटेस्टाइन, वेदांत, दान, बड़ी बड़ी आंत। इसकी लंबाई की बात करें तो हम इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर, डेढ़ मीटर लगभग लंबाई, यानी 5 फीट, 5 फीट। इसमें बिना पचा हुआ भोजन, छोटी आंत से बिना पचा हुआ भोजन ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है।
यहाँ बड़ी मात्रा में फैट होता है, फैट बड़ी मात्रा में। इसका यहाँ इमल्सिकम वसा का जो पाचन होता है करने के लिए हमारे पास है एक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक लाइपेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है। अंत में आंत में जो उपस्थित एंजाइम हमारी प्रोटीन को अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को फैट में और फैट एसिड में परिवर्तित करता है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित यहाँ कर देता है। अब जो बचा हुआ है हमारा जो भोजन है वो आंत वृत्ति यहाँ अवशोषित कर लेती है, आंत वृत्ति है। फिर उसके बाद में जो अवशोषण यहाँ अवशोषण की सतही है उसे ये अपने आप में ऑब्जर्व करने के बाद में उसका क्षेत्रफल को यहाँ बढ़ा देती है, क्षेत्रफल को। उसके बाद में किसी की बात करते हैं हम शाकाहारी उसकी कम होती है, उसकी शाकाहारी की, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंत छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बाघ, उसकी आंत छोटी होती है। भोजन को अवशोषित करके ये शरीर के प्रत्येक हिस्से में, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ अवशोषित करा बोले प्रत्येक कोशिका तक इनका पहुंचाने का काम होता है। उसके बाद में इसका जो हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। जो कि हमारे नए ऊतकों को, जो ऊर्जा का जो हम प्राप्त करते हैं, जो नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की टिश्यू की मरम्मत करने का काम आता है। मरम्मत करने के काम आता है। अंत में हमारा जो भोजन है, जो बचा हुआ जो भोजन है, जो वेस्टेज है, वो सब हमारा इसके थ्रू रेक्टम होता है। रेक्टम के थ्रू एनस के माध्यम से बाहर परिवर्तित कर दिया जाता है। थैंक यू।